हेलो फ्रेंड, परिवर्तन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के जो आपका लेटर टू लेटर था और लेटर टू डिजिट था उसको हम अच्छे से पढ़ लिया था। अब बहुत सारे प्रश्नों को हमने हल किया था। ठीक है, हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो है जितना भी हम पढ़ाते जाएँ उसको आप क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है लेटर टू सिंबल। ये जो है वो बहुत सरल टॉपिक है, इसमें आपका कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है। ये जो भी आपका दिया जाएगा प्रश्न में ही दिया जाएगा और प्रश्न से ही आपको उत्तर निकालने हैं। इसमें आपको अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है कि यहाँ पे गुणा भाग करे कि जोड़ करे घटाना करे, नहीं, कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको प्रश्न से ही सब प्रश्न में ही सब उत्तर दिए जाते, उसी में से छाट को आपको लिखना होता है। थोड़ी सी तबीयत ना सही होने के कारण हमारा एक दिन का वीडियो नहीं अपलोड हो सका। तो अब यहाँ देखिए हम करेंगे यहाँ पे लेटर टू सिंबल, यानी लेट अक्षर से प्रतीक की ओर। यहाँ देखिए जो प्रतीक होता है कोई नियम से नहीं बनाया जाता कि भैया ये वाला नियम है, यहाँ जोड़ दिए तो ये सिंबल बन गया, वहाँ घटा दिए तो ये सिंबल बन गया, ये गुणा कर दिए यहाँ सिंबल बन गया। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे एकदम सरल प्रश्न होते हैं। आपको एग्जाम में 2 प्रश्न आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ जैसे हमने कुछ प्रश्नों को लिख दिया है, यहाँ पे आपको 2 प्रश्न जरूर दिखने वाले हैं एग्जाम में, और पक्का है आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि गलत ना कर बैठो कहीं। तो मेन बात यही है कि हम गलत ना करें। प्रश्न सरल तो आते हैं लेकिन हम गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है लेटर टू सिंबल में कहाँ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को 39*7% एंड मेल को आपको दिया है MEAL $4 का है, तो आइटम को क्या कहेगा। ठीक है, यहाँ आपको ऐसा कुछ चीज़ दिया गया है। तो आप देखोगे एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, ये हमेशा 2 उदाहरण में होता है, फिर उसके बाद प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा देखिए, इसमें कोई ना कोई अक्षर कॉमन जरूर होता है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वही लेटर आपका राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, यहाँ आपको लेटर टू सिंबल में यही आपको दिखेगा, यानी आपको कुछ न कुछ जरूर मिलते रहेंगे वहाँ पे, और उसी में से प्रश्न को बनाता है। तो यहाँ देखिए कहाँ है कि आई को देखिए यहाँ किससे डिनोट कर रहा है, 7 से, तो यहाँ 7 लिख देंगे। बोलो भैया। और देखिए यहाँ पे क्या है, टी है, तो यहाँ टी को किससे डिनोट कर रहा है, 3 से, तो यहाँ 3 कर देंगे। यहाँ देखिए ई को किससे डिनोट कर रहा है, डॉलर से, तो हम यहाँ डॉलर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए यम को किससे डिनोट कर रहा है, 4 से, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें आपके ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते, और ज़्यादा प्रश्न इसको सॉल्व भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा प्रश्न हम इसी पे सरल टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा प्रश्न हल करें ना। बस आपको कह रहे हैं ना कि 2 उदाहरण दिए जाते हैं, उसी में से चयन करके आपको लिखना होता है। अगला प्रश्न है हमारा सफल, यस ए अपिया 5@3 यहाँ है राइट RIDE। यहाँ पे देखिए आपको ई आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ देखिए ER, कोई ना कोई अक्षर आपको जरूर कॉमन दिखते हैं। वही अक्षर जब कॉमन दिखते हैं तो वही आपका कहीं ना कहीं रूप बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 बन गया, R=2 यहाँ भी है, R=2 यहाँ पर भी, तो वहाँ भी R बराबर क्या होगा, 2 ही लिखा जाएगा। और यहाँ देखिए एक है लिखा हुआ है, ई बराबर यहाँ भी है जो, यहाँ भी है जो, तो यहाँ भी ई बराबर क्या होगा, है जी होगा। तो यफ देखिए, यफ किसको डिनोट कर रहा है, 3 को, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। ई किसको डिनोट कर रहा है, डॉलर को, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डॉलर। आपका डी किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ प्रतिशत को, यहाँ भी क्या होगा, परसेंटेज। ठीक है, और यस किसको डिनोट कर रहा है, 5 को, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5। तो हम कह रहे हैं आपसे ना कि प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं आते, यही आपका आंसर हो जाता है। बिना कहे सुने आपका 2 नंबर माने 2 प्रश्न आते, 4 मार्क्स आपके रेडी हो जाते हैं। तो आप क्या किया करिए कि कुछ न मत किया करिए, थोड़ा सा कॉमन मिला लिया करिए और उसी में से आपका चयन कर लिया करिए। ठीक है, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते, इसलिए हम ज़्यादा टफ नहीं आता, और प्रश्न में कोई दिमाग नहीं लगाना होता, आपका सीधे सीधे आंसर दे दिया जाता है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है, बस आपको चयन करना होता है। अगला देखिए क्या, कम बराबर दिया है $+5.7। ठीक है, DER देखिए यहाँ भी ई कॉमन है, तो ई के स्थान पे देखिए क्या होगा, 7। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है। अब देखिए यहाँ पे सी पे क्या है, डॉलर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डॉलर। ओ को क्या है, ओ यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, प्लस। ए आपका क्या है,
ए आपका क्या है 9 है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 9, और यल क्या है 4, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न, ये मेथड, ये लेटर टू सिंबल बहुत आसान लग रहा होगा, और आसान है ये है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम कर रहे हैं ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता, क्योंकि ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं बनाया जाता। जहाँ दिमाग लगाना होगा वहाँ हम लोग अच्छे से लगाएंगे। आइए देखिए, प्रेस PRAISE हैश $27%, ठीक है। यहाँ देखिए रिस्पायर %7 #2 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड कॉमन है, बहुत सारे लेटर क्या है कॉमन है। यहाँ देखिए कॉमन है नहीं, तो आप भी क्या करोगे वैसे ही लिख लोगे, कॉमन करके लिख लोगे। तो R बराबर क्या @ तो यहाँ भी क्या लिखेंगे R बराबर @ ई बराबर क्या है आपका, ई बराबर आपका परसेंटेज है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे परसेंटेज, ठीक है। पी बराबर आपका क्या है, पी बराबर हैज है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे पी बराबर हैज। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सरल प्रश्न है। आगे देखिए क्या है, बोलो भैया। ए बराबर आपका क्या है, ए बराबर आपका डॉलर है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे डॉलर। आई बराबर क्या है, आई बराबर देखिए यहाँ पे आई बराबर 2 है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 2। और आर बराबर हमारा बता दीजिए क्या है, आर बराबर हमारा @ है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे @ यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आपको हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको कोई भी दिमाग नहीं लगा। इसके बाद जो टॉपिक है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, वहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा लगाया जाता है, वहाँ पे प्रश्न आपके बहुत अच्छे बनते हैं और मैक्सिमम गलत भी होते हैं, ठीक है। तो हम जिस नियम से हम बताएं आप बस उसी नियम को फॉलो करिएगा, और आपका वो भी प्रश्न क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है, ठीक है, सरल प्रश्न है, और आप अंत तक जाइएगा, अंत तक देखोगे अच्छे चीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो वही एग्जाम में फंस जाते हैं, कहते हैं ना कि एग्जाम में वही चीज़ आते हैं जो हम नहीं पढ़े होते हैं, और बात वही होती है एग्जाम में सच में वही क्योंकि जानता है एग्जामिनर जानता है कि आप वो चीज़ नहीं पढ़ोगे क्योंकि टफ है, नहीं पढ़ोगे, और सरल प्रश्न तो देता नहीं, ठीक है। तो आप ये चीज़ जान जाइए कि सरल प्रश्न कभी आएगा नहीं, और टफ प्रश्न आप पढ़ोगे नहीं, और वही चीज़ एग्जाम में आता है। तो आपको टफ प्रश्न भी पढ़ना पड़ेगा, और टफ प्रश्न हम इतना इजी तौर पे आपको बताएंगे कि आपको समझ में ज़रूर आने वाला है। तो हम देखते हैं अगला हमारा तीसरा क्या है। तीसरा हमारा लेटर टू सिंबल था, जिसको हम अच्छे से पढ़े हैं, और फिर उसके बाद इसको हमने ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं था, बस कॉमन करके इसमें से चयन करके इसमें लिखना था। जो प्रश्न पूछेगा उसमें से हम बता रहे हैं। 2 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे, इसके एग्जाम में 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, चाहे रेलवे हुआ, चाहे NTPC हुआ, ठीक है, चाहे आपका ग्रुप डी हुआ, चाहे आपका यूपी पुलिस हुआ, UPSI हुआ, चाहे जो हुआ CPSI हुआ, चाहे जो भी एग्जाम हुआ। हमने कहा ना जो भी हम रीजनिंग पढ़ाते हैं वो किसी एक एग्जाम के उद्देश्य से नहीं, केंद्र सरकार द्वारा एग्जाम कराया जाता है, जो हमारा राज्य सरकार द्वारा एग्जाम कराता है, सब में आपका यही रीजनिंग आते हैं। इसलिए हम आपको पूरी रीजनिंग अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा रीजनिंग पढ़ाएंगे, इसमें से एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। कहा जाता है ना सभी से कुछ निकाला जाता है, लेकिन कुछ से सभी नहीं निकाला जाता। आप पढ़ेंगे सिलोजिज्म, ठीक है, वहाँ न्याय निगमन में आपको बताया जाता है कि कुछ से सभी निकलता है, लेकिन सभी से कुछ नहीं निकलता, ठीक है। सभी से कुछ निकाला जाता है, लेकिन कुछ से सभी को नहीं निकाला जाता। तो आपको ये पूरा कंफर्म होगा कि हम बताएंगे यहाँ पे कि हम ये पूरा पढ़ लेते हैं, तो चाहे जो भी एग्जाम हुआ, एग्जाम में कुछ ही आते हैं, सभी नहीं आते, तो हम ये पूरा पढ़ लेंगे तो कुछ जरूर कर पाएंगे, और यदि हम कुछ पढ़ेंगे तो पक्का एग्जाम में हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला हम हेडिंग लेते हैं, क्या होगा, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अगली हेडिंग है हमारी कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। देखते हैं, टॉपिक है हमारा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का यही मतलब होता है उभयनिष्ठ कूटलेखन और कूटवाचन। इसमें क्या होता है कि उभयनिष्ठ का मतलब यही होता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनाए जाएं और हमारा कोडिंग डिकोडिंग पूछ लिया जाए। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपका ये हमारे 2 टॉपिक में हमने इसको विभाजित किया है। एक सरल टॉपिक होता है, एक कठिन टॉपिक होता है। तो ये आपका सरल टॉपिक है, टाइप फर्स्ट को हमने सरल टॉपिक में रखा है, और टाइप सेकंड को हमने टफ टॉपिक में, ठीक है। टफ जो होता है थोड़ा सा हार्ड जो होता है, जिससे प्रश्न गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं,
उसको हमने टाइप सेकेंड में रखा है, मिश्रित नहीं किया, मिला जुला कर नहीं रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न है रैज RAIS रैज को 8419 मीटर, मिल को लिखा है 5947 तो कह रहा है रेल को क्या लिखेंगे। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी a बराबर 4 है, यहाँ पर भी a बराबर 4 है, और यहाँ पर e बराबर क्या है आपका, e बराबर 9 है, यहाँ पर e बराबर 9 है। तो यानी आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, आपको कुछ न कुछ जरूर मिलने वाला है, तो जो मिलेगा उसको आप क्या कर लो, कॉमन कर लो। ठीक है, यहाँ भी आप क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो बताइए r बराबर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, बोलो। a बराबर क्या लिखेंगे, 9, और आपका i बराबर क्या लिखेंगे, बोलो भैया। i बराबर हम लिख लेंगे 1, और l बराबर हम क्या लिखेंगे, 7। यही आपका क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न देखिए, डाउट बराबर 53146, टीम बराबर क्या होगा, 6972। तो कह रहा ए वर्ड बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये भी आपका एकदम सेम टू सेम वही है, कुछ आपके जरूर मिलते होंगे, हर प्रश्न में कुछ न कुछ जरूर मिलता है। हाँ, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, डाउट बराबर ये, टीम बराबर ये, तो एड ऑफ बराबर कहेगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउट बराबर ये लिखा जाए, टीम बराबर ये लिखा जाए, और एड ऑफ बराबर क्या लिखा जाए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, लेटर टू डिजिट और इसमें क्या कॉमन होता है, लेटर टू डिजिट और कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में क्या डिफरेंट होता है। एक चीज़ तो देखिए, वहाँ पे एक ही उदाहरण देता था, वहाँ पर एक ही उदाहरण देता था, मान लीजिए कभी सपोज दैट 2 दे देता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमेशा 2 दिया जाएगा, हमेशा 2000 दिया, और उसी में से चयन करके पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ चीज़ आप देखिए, a बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए a बराबर 7 है तो 7 लिख लीजिए, b बराबर आपका 4 है तो 4 लिख लीजिए, और आपका o देखिए o बराबर 3 है तो 3 लिख लीजिए, और आपका d, फिर d आपका आ गया, d बराबर 5 है तो 5 लिख लीजिए, और आपका e है तो e बराबर यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लीजिए। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गॉन बराबर 5.39 नोडल 31268, तो कह रहा है लॉस बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ आपका यन देखिए कॉमन है, यन आपका क्या है, कॉमन है, यन के स्थान पे 3 को लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो आपको कुछ न कुछ यहाँ पे कॉमन मिलने वाला है। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आता इसके अंतर्गत। ये देखिए एल बराबर क्या होगा, 8 होगा तो 8 यहाँ लिख लीजिए। ओ बराबर आपका क्या है, यहाँ देखिए ओ बराबर 1 है तो 1 लिख लीजिए, यहाँ भी ओ बराबर 1 है। और देखिए डी बोलो भैया, डी बराबर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, और जी बराबर आपका 5 है तो 5 लिख लीजिए, और आपका ई बराबर 9 है, ई बराबर 9 है तो 9 लिख लीजिए। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए यहाँ पे गियर बराबर 5929 है, रिनियर बराबर आपका 6924 है, तो आपका रेयर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर बराबर क्या लिखा है, आर बराबर किसको लिखा है, बोलो भैया, आर बराबर किसको लिखा है इन्होंने, आर बराबर बोलिए भैया। आर बराबर इन्होंने लिखा है 4 को, तो हम यहाँ भी आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए बराबर किसको लिखा है, 2 को, 2 भी यहाँ भी हो जाएगा 2, और फिर आर बराबर किसको लिखा है, 4 को, 4 लिख दीजिए, और आपका ई बराबर क्या लिखा है, बोल दो भैया 9 है तो 9 लिख दो। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए टाइल, टाइल इस बार डील है, फिर आपका डिट करना, तो आपका क्या होगा, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए डी बराबर क्या है, 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। ठीक है, आपका देखिए आई बराबर आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ देखिए ई बराबर आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए, और आपका टी देखिए क्या है, 7 है तो 7 लिख दीजिए। यही आपका क्या होगा। ज़्यादा टफ प्रश्न बनने वाला नहीं है, हम कर रहे हैं ना, बहुत आसान है, बस आसान से समझो। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आपका सॉल्व होगा। यहाँ देखिए पीक बराबर आपका 35.2 है, डाई बराबर लिखा है 6895, तो कर रहा है काइंड बराबर क्या होगा, काइंड के बराबर यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, आई बराबर आपका आई देखिए यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 लिख दीजिए।
n बराबर आप देखिए 9 लिखा है तो 9 लिख दीजिए, और e बराबर आपको 5 लिखा है तो d बराबर आपका 6 लिखा है तो 6 लिख दीजिए। यहाँ देखिए e आपका कॉमन है, यहाँ देखिए e आपका कॉमन है, नहीं देखिए e बराबर यहाँ भी 5 लिखा है, यहाँ भी 5। आगे लिखा है रोप बराबर ये, फाइंड बराबर ये, तो राइट बराबर क्या है, ठीक है। तो आप देखिए बताना है आपको। तो यहाँ पे रोप बराबर ये लिखा है, फाइंड बराबर ये लिखा है, तो राइट बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए पहले यहाँ कुछ कॉमन तो जरूर होगा, नहीं कॉमन है तो मत रहे कॉमन, आप सीधा सीधा लिख दो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे r बराबर क्या है 5 है, तो 5 हमने लिख दिया। वहाँ विकल्प आपको रहेंगे ना, कोई टेंशन है नहीं, विकल्प तो रहने वाला है। यहाँ देखिए आई बराबर आपका 7, आई बराबर आपका आई बराबर आपका 7 है तो 7 लिख दीजिए। और फिर उसके बाद आपका डी है, डी बराबर 2 है तो 2 लिख दीजिए। और फिर आपका ई बराबर आपका 6 है तो 6 लिख दीजिए, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है, सिर्फ उसी में से उसी को आपको अलग करके लिखना है। तो हम आपसे ये बात कहेंगे कि आप इन सब प्रश्नों को ज़्यादा दिमाग में मत लगाइएगा। इन सब से प्रश्नों से 1 या 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आपका कंफर्म है सही होना, गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा रखा हुआ नहीं है। तो आपसे यही कहेंगे कि यदि आपको ये हमारा मेथड समझ में आ रहा है और हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ी तबीयत न सही होने के कारण मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ और हमारा वीडियो थोड़ा लेट आएगा, तो इसके लिए मुझे खेद है। हमारा तबीयत जैसे ही सही हो जाएगा मैं आपको डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।